भक्तामरप्रणत मौलिमणिप्रभाणा मोत्योतकं दले पापतमो विताणा सम्यक् प्रणम्य जिनपातयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्बुद्धबोधिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए भक्त शिरोमणि आचार्य मानतु सरागी का ज्ञान और वीतरागी का ज्ञान में क्या अंतर रहता है? सरागी का ज्ञान सापेक्ष होता है और वीतरागी का ज्ञान निरपेक्ष होता है। हमारे भगवान की दिव्य वाणी हम लोगों के परम सौभाग्य से प्राप्त हुई है। अगर भगवान की वाणी वीर शासन जयंती के दिन नहीं खिरती, क्योंकि उसके पहले भी केवल ज्ञान होने के बाद भी 65 दिन तक क्या हो गया था? दिव्य ध्वनि खिनी नहीं खिरती। जब विपुलाचल पर्वत पर दिव्य ध्वनि खिरी, इसलिए हमारे सामने शास्त्र है अभी। और ऐसे परम उपकारी उनका ज्ञान निरपेक्ष था, क्योंकि वे वेतरागी थे। इसलिए सम्मतभद्र महाराज रत्नकंड श्रावकाचार्य में निरपेक्ष इस शब्द को बताते हुए भगवान के वचनों के बारे में बताया है। अनार्तमार्तम विनारागे शास्ता शास्त्री सतो हितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शन मूर्झ किमपेक्षते। हमारा परम सौभाग्य है कि जिन्होंने हमें ज्ञान दिए वो वीतरागी थे, इसलिए हमारा कल्याण हो रहा है। सरागी जो उपदेश देता है वहाँ पूजा, ख्याति, अर्थ, भौतिकता का विषय होता है। लेकिन वीतरागी जो उपदेश देते हैं अपने वचनों के द्वारा,
अनार्थमार्थम विना रागे। कैसे देते उपदेश? वे भगवान राग के बिना अनार्थमार्थम, महत्वपूर्ण शब्द, अपना प्रयोजन नहीं होते हुए भी हितम, हित का उपदेश भव्य जीवों के लिए देते हैं। और उदाहरण भी हमारी बुद्धि को तुरंत समझ में आ जाए, क्योंकि हम अभी वर्तमान में देखते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, जिनवानी का आधार लेते हैं, लेकिन प्रवचन करना है तो पहला बोलते हैं कितना उत्तम त्याग के ऊपर बोलते हैं, 1001 से कम नहीं लेते। किसके ऊपर प्रवचन हुआ 10 लक्षण में? उत्तम त्याग। और उत्तम त्याग पर प्रवचन करके सत्कार समय पैकेट देते, पहले गिनने लगे, 100 रुपये कम है, दे दो। क्या भगवान की वाणी सिर्फ पहुंचाने का काम किया तो भी उससे अर्थ का प्रयोजन रहा। इसीलिए आचार्य संबंधपद महाराज एक ऐसा उदाहरण रखते हैं कि मृदंग बजाने वाला व्यक्ति मृदंग के ऊपर हाथ रखते ही मृदंग मधुर आवाज करता है, लेकिन वो जो मृदंग आवाज करता है विना रागे अनार्थमार्थम, राग के बिना और प्रयोजन कुछ नहीं। तो ये उदाहरण देख के आचार्य कहते हैं कि सापेक्ष और निरपेक्ष भगवान का ज्ञान निरपेक्ष इसलिए है क्योंकि उनके पास राग भी नहीं और अपना कुछ प्रयोजन भी नहीं है। क्योंकि जहाँ मोह कर्म रहता है वहाँ व्यक्ति कुछ प्रयोजन रखता है, लेकिन वीतराग भगवान के पास मोह तो 10वें गुणस्थान में समाप्त हो गया और 13वें गुणस्थान में दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर उनकी दिव्य ध्वनि खिर गई। लेकिन अपना प्रयोजन नहीं होते हुए भी लक्ष्य क्या था? परोपकाराय सतामे चेष्टितम। महान पुरुषों की चेष्टा परोपकार के लिए होती है, अपेक्षा कुछ नहीं होती। जो सत्पुरुष होते हैं वे उनका जीवन का लक्ष्य यही होता है परोपकार। जहाँ परोपकार है वहाँ स्वार्थ, ख्याति, पूजा, लाभ आदि नहीं होता। इसीलिए मैंने स्थापना के दिन कहा था, निज प्रभावना नहीं जिन प्रभावना करना है अपने को। इसीलिए
क्योंकि भव्य जीव का पुण्य का जब उदय आता है तब भगवान की वाणी समवचरण में खिर जाती है। तो उसी तरह आचार्य कहते हैं कि आपका ज्ञान निरपेक्ष है, इसी के कारण तो प्राणी मात्र के लिए आपका उपदेश है, मनुष्य जाति के लिए नहीं। प्राणी मात्र के लिए मैंने इसके पहले भी बताया था कि देखो 3 लोक में अगर कोई धर्म है तो जैन धर्म ही है। सिद्धांत कहता है कि देवलोक के जितने भी देव है वह जैन धर्म अनुयायी ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि भी पूजन करेगा तो वीतराग देव की पूजा करता है। नरक में जाति स्मरण हो जाए कि मुझे इसके पहले जैन धर्म मिला था, मैंने थोड़ा सा समझा लेकिन धर्म का पालन नहीं किया, उसके मैं दुर्गति को आया, अब मैं गलती करूँगा नहीं, ये भाव करते पश्चाताप करते जाति स्मरण होते सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। मध्य लोक में जैन धर्म तत्व को विश्वास नहीं किया, नरक में जाने के बाद उन्होंने विश्वास किया और विश्वास करते ही उसको क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई कि यही धर्म है, अन्य नहीं है। तो ऐसे धर्म में जब श्रद्धान हमारी प्राप्त, श्रद्धान को हम जब प्राप्त होते हैं तब जाकर कर्म निर्जरा के पात्र बनते हैं। तो इसीलिए मिथ्यात्व का वमन अगर करना है तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के ऊपर दृढ़ श्रद्धान किए बिना मिथ्यात्व का वमन नहीं हो सकता। तो ये बता के कल अंत में बताकर आए हैं कि भगवान आपके अच्छा हुआ, उनको पहला मैं देख कर आया था, उनको देखने के बाद जब मैं आपके पास आया, क्योंकि पहला जिनका मैंने दर्शन किया था वह अवतार के रूप मानते हैं उनको, और मैं अब समझ लिया कई लोगों की मान्यता है अवतारवाद, अवतारवाद यानी ऊपर से नीचे, और जैन दर्शन उत्तारवाद। जैन दर्शन क्या है? उत्तारवाद, नीचे से ऊपर, यानी ऊपर होते वो शुद्ध होते हैं, लेकिन उनके यहाँ क्या मान्यता है? अवतार यानी ऊपर से नीचे आ गए, यानी शुद्ध आत्मा अशुद्ध बन गया। और हमारे यहाँ उत्तारवाद, अशुद्ध आत्मा शुद्ध बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान बनने के लिए एक व्यक्ति जन्म लेता है। दूध में से एक बार घी निकल जाए तो घी क्या नहीं बनता? दूध नहीं बनता। तो उसी तरह एक बार आत्मा परमात्मा बनता है तो पुनः संसार में नहीं आता। जिस तरह दूध में से निकला हुआ घी पुनः दूध नहीं बनता, इसीलिए जैन दर्शन कहता है एक बार आत्मा शुद्ध बनने के बाद वो परमात्मा हमारे संकट को दूर करने के लिए नहीं आएंगे। कौन आएगा?
एक दूसरे के साथ ही आएगा संसारी, लेकिन परमात्मा नहीं आते। इसीलिए जैन धर्म में भगवान को कर्ता नहीं माना। इसलिए नहीं माना, सब वो करते तो मैं क्या करूँ। हम सब पाप करेंगे और कहेंगे कैसा, उनकी कृपा जैसी होगी वैसा होगा। अच्छा, इसकी कृपा क्या पहले बताओ। किसी ने प्रश्न किया था, इसके पहले कई लोग आए थे वो मिलने को, तो हमने कहा भगवान को कर्ता मानते, तो हमने एक प्रश्न किया कि ये बताइए कि रात को पार्टी थी, पार्टी में ज़्यादा पी लिया और लगा कि 10 बजे तक 9 बजे उतरेगा, उतरा नहीं, तो नारियल श्रीफल लेके भगवान के पास गया, भगवान मेरे जल्दी उतर जाए। भगवान क्या कहेंगे, तुमने पिया और मैं उतारूँ। जितना पिया है उतनी नशा रहेगी, उसको भगवान भी चेंज नहीं कर सकते। उसी तो जितना हमने कर्म किया है हमें ही भोगना पड़ेगा, भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। प्रत्येक जीव पतित से पतित आत्मा भी परमात्मा बन सकता है धर्म के कारण। इसलिए 3 लोक में ईश्वर बनाने वाला अगर कोई धर्म है तो वह जैन धर्म है। तो ऐसे जिनके दर्शन के उपरांत और दर्शन करने की इच्छा थी महाराज भगवान, लेकिन आपके दर्शन से हृदय ऐसा मुग्ध हो जाता है कि आगामी जन्म में भी बस आपकी लो लगी रहती है। बस यानी आपका एक बार दर्शन करने के बाद लगता है कि सदा दर्शन करता जाऊं, क्योंकि जिन दर्शन से निज दर्शन की यात्रा प्रारंभ होती है। जिन दर्शन के बिना निज दर्शन नहीं होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अगर आत्म का निज का दर्शन करना है तो पहला इनको देखो, क्योंकि उनका रूप ही बताता है निज का दर्शन कब होगा, जब नासा दृष्टि रहेगी, कर के ऊपर कर रखेंगे तब निज दर्शन की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो इसीलिए जिस तरह दर्पण में मुख का दर्शन होता है, उसी तरह जिन बिंब से स्वरूप का दर्शन अपने को हो जाता है। और ऐसी निज दर्शन पा और संसार भ्रमण को क्या मिल जाता है, निज का दर्शन हो गया, संसार भ्रमण का विराम हो गया। अब हमें कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चित्त किसी की ओर आकृष्ट नहीं होता। जो एक बार भगवान का वितराग का करता है दर्शन, उसका चित्त किसी में भी आकर्षित नहीं हो सकता, क्योंकि वीतरागता का इतना प्रभाव है। भगवान ऐसे है कि उनको देखने के बाद लगता है किसको देखना। सबसे राग द्वेष कर्म का बंध का कारण है। तो ऐसे आपका भक्त सबके दर्शन से विमुख हो जाता है, और उसका कारण यही है कि मुझे स्थान जो चाहिए था अब मिल गया, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये बता के अब आचार्य कहते हैं कि इसी के द्वारा ही हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आद्य में संपलम जन्म नेत्रच सफले मम पादराक्षम यतो येन हेतु मक्षय संपद। आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आज मैंने अक्षय संपत्ति के हेतुभूत क्या किया, आपके दर्शन किया। अब
इससे हमें लगता है कि जन्म मरण समाप्त हो जाएगा, और आपको देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरे दोनों नयन क्या हो गए, सफलता को प्राप्त किए। ये बता के अब आगे 22 नंबर छंद में बताया जा रहा है, क्योंकि संसार में एक विशेषता है कि ऐसी ऐसी सतियाँ इस पृथ्वी तल पर होकर गई कि ज्ञानार्णव में बताते हैं कई लोगों ने अपने सतीत्व से महानता को प्राप्त किया, कहीं नारी जगत ने अपने शील के द्वारा प्राप्त किया, कई नारियों ने विवेक से अपने लिए वो प्राप्त किया, और कई नारियों ने महान पुरुषों को जन्म देकर इस वसुंधरा को विभूषित किया। तो इसीलिए आचार्य कहते कि हे जगत माता, आपको कौन भूल सकता है। ये बताते हुए बड़े बड़े आचार्य भी महान पुरुषों के माता को भूलते नहीं। इसी बात के लिए बता दें, स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रा नान्यासुतं तदुपमं जनति जननी प्रसूता। सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मि प्राचेव दिग्जनयते स्फुरदंशुजालम्। आचार्य मानतुंग कहते हैं, हे मरुदेवी नाभिनंदन, स्त्रीणाम शतानि, स्त्रियों के सैकड़ों तक करोड़ों स्त्रियाँ हैं, शतशः पुत्रान, यानी सैकड़ों पुत्रों को जनयंती जन्म देती है। जननी विशेष यानी विशेष जन्म देने वाली जननी माता, तदुपम ने आपके समान सुतम पुत्र को न प्रसूता नहीं उत्पन्न कर सकी। आपने जैसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसी हर माता पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। इसके लिए उदाहरण बताते हैं, सर्वादिशः भानि, सभी दिशाओं में ताराओं को ददती यानी धारण करती हैं। जब हम आकाश में देखते हैं तो ताराएं चारों दिशाओं में पूरे दिख जाते हैं, लेकिन प्राची एव दिग, पूर्व दिशा ही क्या होता है, स्फुरदंश जालम, प्रकाशमान किरणों के समूह के लिए वे सहस्त्र रश्मि, सूर्य को दिनकर को जनयति यानी जन्म देती हैं। आचार्य मानतु कहते हैं, शक्ति का मापदंड बहुसंख्यातना नहीं होता, भले ही संख्या शक्ति का पुंज संख्या में केवल एक ही हो,
तो भी उसकी महत्ता उन शक्ति बहुसंख्यक की अपेक्षा अनंत गुनी रहती है। यहाँ पर स्तुतिकार संसार में जितनी जीव है वो समस्त जीवधारी को एक साइड में रखते हैं, एक कोटि में, और अनंत चतुष्टय से युक्त 34 अतिशय वाले विलक्षण परम पुरुष तीर्थंकरों को दूसरे कोटि में रखते हैं। क्योंकि महापुरुष सदैव से संख्या में विरलता से पाए जाते हैं। जैसे नीतिकारों ने कहा है कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। यानी इस प्रकार पुण्य पुरुषों की संख्या क्या होती है? सीमित ही होती है। और जैन पुराणों में विशेष रूप से हम पढ़ते हैं कि यही कारण है कि कल्प काल में धर्म चक्र प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर 24 ही होते हैं, और जबकि सामान्य जीवधारियों की अथवा कोई संख्या निश्चित नहीं होती। भले ही महापुरुष संख्या में विरल ही रहे, लेकिन उतना वह बहुसंख्यक शक्तिहीन अन्य जीवधारों से नहीं होता। क्योंकि एक ही क्यों न हो, वो एक भी होकर भी विश्व का कल्याण होता है। इतनी संख्या में अनंत जीव होकर भी कल्याण नहीं हुआ, लेकिन एक जीव ऐसा जन्म लेता है कि उसके द्वारा अनेक लोगों का विश्व का कल्याण होता है। उतना बहुसंख्यक शक्तिहीन जीवधारियों से नहीं होता। तो इस स्तुतिकार ने इस संबंधित विषय का सुंदर दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि आकाश में असंख्य तारे अपनी अपनी प्रकाश बिखरने की कोशिश करते, प्रयास करते रहते, परंतु उनकी जो टिमटिमाहट है वो क्या होते, संसार के अंधकार को थोड़ा भी दूर नहीं कर पाते, क्योंकि वे स्वयं निस्तेज है। और इसके संख्या में अधिक होने से उनका तेज बढ़ नहीं जाता, परंतु इसके ऊपर विपरीत सुबह में एक ही सूर्य का उदय होता है, उदय भी नहीं हुआ, लालिमा आते ही अमावस्या का ऐसा घोर अंधकार भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। यानी संख्या में एक होते हुए भी संसार का अंधेरा दूर हो जाता है। तो इसलिए स्तुतिकार आचार्य श्री कहते हैं कि धन्य है आप जैसे महान पुरुष को, कि जिसने कि अपनी माता के कुक्ष को जन्म लेकर केवल भूमंडल को कृतार्थ नहीं किया, लेकिन आपने भूमंडल के साथ माता को भी कृतार्थ किया। क्योंकि ऐसे माता धन्य है कि आप त्रिलोक के नाथ को जन्म दिया। किसके नाथ को? त्रिलोक के नाथ को जन्म दिया। और आगम में भी कथन आता है, तीर्थंकर के माता पिता नियम से क्या होते हैं, अल्प संसारी होते हैं, ज़्यादा संसार उनका नहीं रहता। लेकिन आज के युग में हम देखते हैं कि मानव समाज में संतान उत्पत्ति की इतनी संख्या होती हुई भी न उनका कल्याण हो रहा है न विश्व का हो रहा है। जब उनका कल्याण नहीं हो रहा है तो विश्व कल्याण कहाँ से हो जाएगा? तो करोड़ों माताएं करोड़ों पुत्रों को उत्पन्न करती रहती, परंतु वे नहीं कि इतनी बड़ी संख्या होने पर भी उनकी संख्या की तुलना आपके अतुल बल से नहीं की जाती। यही कारण है कि आप जैसे पुत्री क्या करते, इस वसुंधरा दिखाई देते, और न आप जैसे कि जन्म देने वाली माता
ऐसे बता के आचार्य कहते, देखो अपने एक पुत्र उत्पन्न होता है इधर, और उसको नाम क्या देते, कौन सा दीपक? हाँ, कुल का दीपक। अने यहाँ जन्म लेने वाला कुल का दीपक ने चाल दीवार के अंदर ही रहेगा। दीपक का उजाला कहाँ कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? चाल दीवार के, इसलिए तो कुल दीपक का। लेकिन आपने ऐसे दीपक को जन्म दिया तो विश्व दीपक बन गए। क्या बन गए? यानी उनका तो कल्याण हो गया, लेकिन उसके कारण वे कहते कि ऐसे परम परमात्मा कि आपने क्या किया, जन्म दिया। और ये बता के आचार्य कहते, क्योंकि इसका विषय, इधर देखो, नीचे बैठो। तो आचार्य कहते हैं कि एक संतान को जन्म देने वाली माँ अपने को भी भाग्य उसका था, और कल्याण एक परिवार का नहीं हुआ, किसका हुआ? विश्व का कल्याण। 3 लोक में तहलका मचाने वाला काम हो गया। उनके जन्म के समय ही सब क्या हुआ था? आसन कंपायमान हुआ था देवों के यहाँ, और थाली नहीं बची थी, सब देवलोकों में सब भवनवासी व्यंत है, जैसे 3 लोक में जय जयकार हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि विश्व के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ था, एक परिवार के कल्याण के लिए नहीं हुआ था। हमारा लड़का होता है, थोड़ा सा पढ़ाई करता है, थोड़ा पढ़ता है गांव छोड़ता है, ज़्यादा पढ़ता है देश छोड़ता है। और यहाँ का घर में अंधेरा, कुल दीपक, घर में अंधेरा। हाँ, क्या कल्याण होगा? क्या जिसने घर छोड़ा उसका कल्याण होता ही नहीं। जिसने गांव छोड़ा कल्याण हुआ है क्या? मैंने बहुत अध्ययन किया, इसलिए मैं जोर से कह रहा हूँ। मैं पुणे में चातुर्मास किया हूँ, मैं सब जानता हूँ क्या क्या हो रहा है वहाँ। परेशान है। कहीं बच्चियाँ रोई मेरे पास, महाराज जी ज़्यादा पढ़ाई क्यों किया? और हमने कहा इतना कमा रहे, पैकेज बहुत बड़ा है आपका पैकेज। तो जो संस्कारित है वो बच्ची रोती है मेरे पास, रोई कई बच्ची, क्यों? हमने कहा इतना पैकेज आता है, इतना पैसा कमाए, क्या कमी है? तो उन्होंने कहा महाराज हमने जो संस्कार प्राप्त किया था मैं संतान को दे नहीं पा रहा हूँ। और दूसरा क्या कहा? न जॉब कर पा रहे, न संसार कर पा रहे, धर्म तो चला गया। क्या? और ये कहते मंदिर में बैठ के, हाँ ऑस्ट्रेलिया में हम बैठो शांति से, तुम अमेरिका में, हाँ बोलते जाओ और पैसे गिनते जाओ। नगर पालिका ही अंत संस्कार करेगा आपका? कोई नहीं आएगा। कौन आएगा आपके पास? वो कहते एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मेरा प्रोजेक्ट बड़ा चल रहा है, मैं आ नहीं सकता। नगर पालिका ही करने वाले, लिख कर रखना घर में जाकर। जिनके बच्चे बाहर है उनको ये लिख कर रखना, याद रहना चाहिए। कौन सा कल्याण? जिसके पास धर्म के बिना कल्याण होता ही नहीं। इसीलिए आज के दोपहर के प्रवचन को आना है आपको, आप आना है ना। और जो बच्ची या बच्चा सोया है ना, अगर मानता है तो उसको भी लेके आना। वो सोया है अभी, मुझे यहाँ से दिख रहा है सोया हुआ है। अब घर में कोई है ही नहीं, मम्मी तो गई प्रवचन को, पापा घूमने को गए, नहीं तो इस पर आकर बैठे, वो सोया है, उसका विषय ही नहीं धर्म। तो क्या होगा आपका? इसीलिए सावधान हो जाना। आज के प्रवचन सबको सुनने को आना ही है। बच्ची थोड़ा सा नहीं मानेंगी, बच्चा नहीं मानेगा
तो भी कहना बेटा एक दिन तो मानो हमारा, एक दिन तो मानो, क्योंकि आपके हाथ में बच्चे बच्चियां नहीं है। ये स्थिति है आपकी, और आपकी स्थिति को देखकर, परिस्थिति को देखकर हमें चिंता है आपका क्या होगा। उसका तो हो ही गया है, लेकिन आपका क्या होगा। संस्कार के बिना धर्म टिकता नहीं, बच्चों का विकास होता नहीं। तो इसलिए इसका विषय यहाँ ज़्यादा देना था, तो हमने कहा दोपहर को थोड़ा सा और अच्छा दे देते। दोपहर को आएंगे, अपने बच्चों को, बच्चियों को, सबको लेके आएंगे। और ये याद रखना कि आज का प्रवचन आपके परिवार के लिए एक बार भी सब परिवार सुन लिया तो मुझे विश्वास है कि परिवार की सुरक्षा हो जाएगी। नहीं सुनेंगे तो परिवार सुरक्षित नहीं रहने वाला। तो ऐसे आचार्य कहते हैं कि आप जैसी माँ संसार में एक ही है, और उसी के कारण विश्व का कल्याण करने वाला ऐसे सुपुत्र मिल गया कि जिसके कारण कई जीवों का कल्याण हो गया। अब आगे कहते, भगवान आप ही मृत्युंजय शिव शंकर है। इस बात को बताते हुए 23 नंबर में बताते हैं, त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदश मुनीन्द्रपन्थः। आचार्य कहते हैं कि हे परमदेव परमात्मा, हे मुनीन्द्र, मुनया ने लोग ज्ञानी पुरुष, त्वामा ने आपको आदित्य वर्णम यानी सूर्य के समान दैतित्मान और अमलम मल रहित यानी दोष रहित निर्मल और तमस पुरस्तात् यानी तमगुण अर्थात अज्ञान अंधकार से परे ऐसे परम पुमांसम यानी परम पुरुष, उत्कृष्ट पुरुष या लोकोत्तर, जैसे आता है ना लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोगों, यानी आप लोकोत्तम पुरुष है। और ऐसे परम पुमान, इसका अर्थ है कर्म रहित आप है। और ऐसे आमनंती मानते हैं, कहते ताम एव आपको एक मैं क्या करता हूँ, सम्यक भली भांति भक्तिपूर्वक क्या करता हूँ, उपलब्ध यानी प्राप्त करके मृत्युम यानी मृत्यु को जीतते हैं। क्योंकि शिवपदस्य यानी मोक्ष पद को क्या किया आपने, प्राप्त किया। अन्य कोई दूसरा ऐसे शिव यानी प्रशस्त ऐसे कल्याणकारी
पंथा नास्ति, ऐसे मार्ग और किसी ने नहीं बताया। आचार्य परमात्म तत्व ही एकमात्र संसार में महत्वपूर्ण है। परमात्मा ने परमा ने आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, और उन्होंने दर्शन पाठ में आता है ना, चिदानंदेक रूपाय परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। तो हमारे भगवान ने क्या परम आत्म तत्व का प्रकाशन किया। आपके द्वारा तो हमें परमात्मा का ज्ञान हुआ, नहीं तो हम शरीर को ही आत्मा मानते थे, शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश से अपना नाश मानते थे। अब हमें ज्ञात हुआ कि अनंत काल अनादि से है और जीव अनादि से है। अब पता चला, नहीं तो पहला हम समझते थे गुनाह में जन्म हुआ, इसका मतलब है पहली बार तो आए यहाँ, इसके पहले कहाँ आते क्या पता। तो इसी को जो अपने नहीं है उनको अपने अपनाया। जिस तरह शाम को दिग्देशिव्य खगायत्य सौवसंती नगे नगे, जैसे एक वृक्ष पर आकर चारों दिशा से पशु पक्षी क्या करते, पक्षी आकर बैठ जाते हैं और दिन अस्त होने के पहले बैठते हैं और बैठने से थोड़ी चर्चा होती है अपने में, और वहाँ क्या करते विश्राम कर लेते और सुबह होते स्व कार्य वशादानते। सुबह होने के बाद शाम को तो चर्चा हुई है, लेकिन सुबह किसी को बोलते नहीं, अपने अपने कार्य के लिए निकल जाते। उसी तरह एक परिवार में आते, मरते समय बताते नहीं मैं जा रहा हूँ, अपने अपने वो कार्य स्व कार्य वशादानते। जैसे कर्म का बंद किया है वैसे वैसे चले। और लेकिन परिवार वाले कहते स्वर्गवासी, नरक में गए तो भी हाँ, क्योंकि अपने को स्वर्गवासी कहना है, लोग क्या कहेंगे, हाँ वो स्वर्गवासी हो गए, नरकवासी तिरंजवासी किसी ने नहीं कहा। तो ये है, तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार जाना ही पड़ता है। इसलिए परम आत्म तत्व का ज्ञान होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य कहते जिस दिन आत्म तत्व का ज्ञान हो गया उसी दिन आपका भाग्योदय हो गया, आपके भाग्य का उदय हो गया। क्योंकि अब पुद्गल से प्रभावित नहीं होंगे, आत्म तत्व से प्रभावित होंगे। तो ऐसे वे विश्व के अन्य कहीं संप्रदाय धर्म होते हैं, वे अपने अपने दृष्टिकोण को लेके कार्य करते हैं, लेकिन जैन धर्म का हृदय अनेकांत और उदारता से परिपूर्ण होने के कारण सभी विशेषणों की सार्थकता उसमें समाविष्ट हो जाती है। क्योंकि जैन धर्म का हृदय क्या है, अनेकांत है। क्योंकि एकांत में संघर्ष होता है, एकांत में हटवाद होता है, एकांत में राग द्वेष होता है। लेकिन अनेकांत और एकांत में ऐसा ही, एकांत में क्या होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन अनेकांत, अनेकांत इसमें आग्रह नहीं होता और इसमें समन्वय होता है, एक दूसरे से समन्वय होता है। और इसमें ऐसा भी, अनेकांत में क्या होता है, भी होता है, और उधर एकांत में ऐसा ही, इसी के कारण संघर्ष हो जाता है। क्योंकि कई लोगों को ये भी पता नहीं अनेकांत और एकांत क्या होता है।
जैसे रामचंद्र जी हमने कह दिया, अब रामचंद्र जी सीता के पति है ना, है ना। सीता के पति कौन? रामचंद्र जी। अब लक्ष्मण के दृष्टि से भैया, जनक के दृष्टि से कौन? बेटा। और वो कौन? ससुर। तो रामचंद्र जी एक, लेकिन सबका नाता अगर कहेंगे रामचंद्र जी पति ही है, संघर्ष हो जाएगा। कितने कितने लोगों के पति मानेंगे? किसी का भैया रहेंगे, किसी के पुत्र रहेंगे, लेकिन रामचंद्र जी एक रहेंगे। इसके कहते भी ऐसा ही कहेंगे तो सबके पुत्र होना चाहिए, दूसरे के पुत्र है ही नहीं, वो एक के पुत्र है, तो इसको बोलते अनेकांत। और एकांत में ऐसा ही, तो ऐसे विशाल उदारता के परिपूर्ण के होने के कारण स्तुतिकार ने तत्कालीन भावी प्रचलित संबोधन की व्याख्या करते हुए कहते कि हे परमात्मन, आपको बड़े बड़े ज्ञानी मनीषी आचार्य और मुनिवर क्या बोलते? परम पुरुष। क्या बोलते? परम पुरुष। तो ठीक ही है, क्योंकि पुरुष अर्थात आत्मा होता है, पुरुष यानी आत्मा होता है। और जिन्होंने वे परम यानी जिस आत्मा ने परम पद को प्राप्त किया उसको क्या बोलते? परम पुरुष। यानी उसी परम पुरुष कहते, अर्थात जिन्होंने बाह्य और अंतरंग क्या किया? पुमानों की अपेक्षा से सब बाहरी द्रव्य और नौकर्म के रहित होकर क्या हो गए? वे परम पद को प्राप्त किए, से परम पुरुष है। और वे इस प्रकार कर्म रहते परमात्मा आप है। और वेदों में भी परमात्मा का संबोधन परम पुरुष के रूप में किया है। वेदों में भी परम पुरुष शब्द आया है, लेकिन उनकी मान्यता जो भी हो, लेकिन परम पुरुष का जब अर्थ लगाएंगे तो ये क्या आएगा कि ऐसे परम पद को प्राप्त करने वाला ही परम पुरुष होते हैं। और स्तुतिकार कहते हैं कि आदिनाथ भगवान के प्रति दूसरे संबोधन का प्रकृति आदित्य वर्ण। आप क्या है? अर्थात आपकी कांति सूर्य के समान तेजस्विता से और स्वर्णिमता के लिए हुई है, तभी तो आचार आपके लिए क्या कहते? सूर्य कोटि समप्रभ विशेषण आता है, प्रयोग किया है। यद्यपि आप साथ सूर्य की उपमा बिंदु और सिंधु में जितना अंतर है उतना है, तो भी अंधकार की सदृशता के कारण सूर्य को उपमान माना अनिवार्य है। भले ही सूर्य लौकिक अंधकार को नाश करता है, लेकिन आप तो क्या करते? अज्ञान मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नाश करने वाले एक अलौकिक मार्तंड है। और शब्द कौन सा है? अमल। अमल यानी मल रहित, यानी आपकी आत्मा को मलिन करने वाली कौन कौन है? राग द्वेष मोह आदि कर्म कलंक की जो प्रचुरता ही है, परंतु आपने क्या किया? उस कर्म कलंक को क्या किया? नाश, कालिमा को दूर किया और स्वाभाविक आपने निर्मलता को प्रकट किया। इसलिए आप ही निर्मल है, अमल है, विमल है। और अन्य वैदिक ऋषियों ने परमात्मा को मृत्युंजय नाम से संबोधित किया है। वेद आदि में क्या किया? परमात्मा को मृत्युंजय शब्द आया है। लेकिन उस संबोधन का वास्तविक अर्थ प्रकट करते हुए आचार्य मानतु कहते कि आपने तो जन्म जरा और मरण का उन्मूलन कर दिया, और उसके कारण क्या किया? निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात अब पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्री जठरे शयनम, अब
संसार हमारी क्या स्थिति है, जन्मते मरते और पुनः माँ के गर्भ में और जाते। लेकिन आपने निर्वाण को प्राप्त किया तो आपका क्या हो गया कि भव भ्रमण से सर्वथा मुक्त हो गए, और इसीलिए आप स्वयं मृत्युंजय है। और परंतु हम बताते कि आपकी सम्यक उपासना करके मृत्यु पर विजय लोक भी प्राप्त कर लेते हैं, और भव भ्रमण के चक्र से सदा के लिए वे अलग हो जाते, और आप ही शिव है। अन्य लोगों की मान्यता और जैन दर्शन में भी शिव बोलते आता है ना, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। तो शिव पहला, क्योंकि शिव शब्द का पहले टीका अपने को जान करके लेना है, क्योंकि आचार्यों ने शिव के बारे में बताया। शिवा ने शिवम द्रव्य संग्रह की टीका में आता है कि शिवम परम कल्याणम निर्वाणम ज्ञानम अक्षयम और प्राप्त्यम मुक्ति पदम एन स शिव। शिव किसको कहते? शिव कहते परम कल्याण रूप निर्वाण। शिव किसको कहते? परम कल्याण निर्वाण और अक्षय ज्ञानात्मक रूप मुक्ति पद को जिसने प्राप्त किया है उसको क्या बोलते? शिव बोलते हैं। तो आपने क्या किया कि अंतिम शिवालय, सिद्धालय को शिवालय भी बोलते हैं, जहाँ सिद्ध विराजमान होते उसको सिद्धालय बोलते, और जहाँ सिद्ध विराजमान उसको शिवालय भी कहते। तो आपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करके कहाँ से गए आप? कैलाशपति। आप क्या हैं? कैलाश से मोक्ष को प्राप्त किए। वैसे शिवजी शंकर जी का भी आता है, कहाँ बैठे हुए? कैलाश पर्वत पर। अभी वे समय कम है, कल अब इसका विषय बताएंगे। क्योंकि शंकर एक शब्द आता है, शान सुख कराने देने वाले, जो सुख को देते उनको क्या बोलते? शंकर बोलते। इसलिए महादेव, देवों के देव, उनको क्या बोलते? महादेव। तो आप ही शंकर है, महादेव है, और क्योंकि कैलाश से आपने मोक्ष को प्राप्त किया है, और शिव कल्याण को कहते, और ऐसे पंथा मार्ग को कहते। इस प्रकार जिन्होंने प्रशस्त कल्याणकारी मार्ग का क्या किया? दिग्दर्शन कराया, वही शिव आप है। और अंतिम जो हर जीव का लक्ष्य है, हर जीव का लक्ष्य क्या है? सिद्ध बनना। आप लोगों का क्या लक्ष्य है? हाँ, नहीं बनना है तो भी बार बार दोहराओ। जीव का लक्ष्य क्या है? सिद्ध बनना। तो प्रत्येक जीव का जो लक्ष्य है शिवपद को प्राप्त करना। शिवपद अर्थात निराकुल अव्याबाद सुख। एकमात्र स्थान कहाँ है? ये निर्वाण। और जिसे आपने प्राप्त कर लिया, और आपके द्वारा प्रतिपादित पथ पर जो भी पथिक चलते हैं वे भी किसको प्राप्त करते? शिव पद को प्राप्त करते हैं। इसीलिए आप ही हमारे लिए भगवान है कि जिन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया। आपने खुद तो प्राप्त किया, लेकिन हम लोगों के लिए भी आपके द्वारा ये मार्ग प्राप्त हुआ, ऐसे आचार्य कहते। तो इस तरह विषय और एक लेना था, लेकिन 9 आपका समय बच गया। तो कल जो अभी तक नहीं आया उनको कहना कल आना है। कल हम जैन शास्त्र के नहीं बताएंगे, वेद पुराण और कुरान। वेद में कहाँ कहाँ आया है, पुराणों में कहाँ कहाँ आया है, और कुरान में कहाँ आया है। इसलिए
जो नहीं आते, कई लोग जो ऑफिसर बड़े होते ना, पढ़े लिखे, वो कहते क्या सुनना, उनका विषय ही नहीं हो। उनको कहना एक दिन आ जाना, क्योंकि हमारे भगवान का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। और ये अब जब सुनेंगे नोट भी करते जाएंगे, क्योंकि 3 लोक में वंदनी का अर्थ ही है कि प्रत्येक शास्त्रों में ये भगवान का नाम मिलेंगे, और नहीं लेते तो किसको कैसा परिवर्तन किया ये भी विषय कल बताए जाएंगे। तो समय पर आप लोग आएंगे।